वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर पर बात करेंगे। सैलाब से तबाही का जिक्र भी करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि दुनिया को अब हमारी मदद करनी होगी, हमें रिलीफ देना होगा। दुनिया को अब हमें फिस्कल स्पेस देना होगा ताकि हम करोड़ों लोगों को उनके घरों में बसा सकें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आज जिला बदीन के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बदीन में रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से भी मुलाकात करेंगे। सैलाब से तबाही के बाद IMF ने शराइत में नरमी की आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं अगली किस्त की रकम का हुजम बढ़ाने का भी इशारा दिया गया है। फितने और फसाद को रोकने के लिए हमने तैयारी कर ली है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर वो आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करना चाहेंगे तो हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अगर वो रेड जोन या D चौक की तरफ बढ़ेंगे तो इनके पागलपन का मौसर इलाज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि एक अहमक कहता है कि इलेक्शन करा दें, आधा पाकिस्तान पानी में डूबा है, कैसे इलेक्शन कराएं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि इन्हें नहीं पता कि पंजाब में हुकूमत तब्दील हो रही है या नहीं। एक आदमी कहता है टाइम पूरा नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कराएं। अब सुना है कि वो लॉन्ग मार्च करना चाहता है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 मरीज जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 1% से कम रिकॉर्ड। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस से अब तक 30,611 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। इस्लामाबाद में 24 घंटों में डेंगू के 77 नए केसेस रिपोर्ट। DHO की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में डेंगू केसेस की तादाद 1,734 तक पहुंच गई। बाबर और रिजवान की जोड़ी ने एक बार फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में सुरखरू कर दिया। दोनों ने 200 रन का हदफ पूरा कर दिया। 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का तीसरा मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। आकिब जावेद, शोएब अख्तर, सिकंदर बख्त और कई सीनियर क्रिकेटर्स के तज्जिए धरे के धरे रह गए। बाबर आजम ने अपने पिछले मैचेस की नाकामी धो डाली, नाकिदीन के मुंह बंद कर दिए। सोशल मीडिया पर बाबर आजम और रिजवान की तारीफ, साबिक खिलाड़ियों पर तनकीद।